नमस्कार व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या स्पेशल ट्रिक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ को बना देंगी इजी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखिएगा, तभी आप ट्रिक्स का यूज़ अच्छी तरीके से जान पाएंगे। देखिए मेरे पास पेस्ट, मैं ब्रश करने गई तो पेस्ट ख़त्म हो चुका था। अब क्या करूँ, इस टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को फेंक दूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका हम करेंगे रीयूज़। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट निकालती हूँ। अब ये हो गया है ख़त्म, तो इसको फेंकना नहीं है क्योंकि इसमें अभी भी बाकी है बहुत सारा टूथपेस्ट। इसको कैसे निकालेंगे टूथपेस्ट को? ऐसे सिंपल तरीके से तो निकल नहीं रहा। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले कोई भी सीजर ले लीजिए, सीजर से बीच में से कट कर लीजिए, बीच में से, ऊपर से, नीचे से, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहीं से कट कर लीजिए। मैंने बराबर कट कर लिया है। कट करने के बाद जैसे ही इस ट्यूब को मैंने खोला तो देखा इसमें कम से कम अभी भी 3 से 4 दिन का पेस्ट बाकी है। अच्छा हुआ ना नहीं फेंका, फेंक देती तो मेरे 3 से 4 दिन का जो पेस्ट है उसका कम से कम, अगर हम देखते हैं पैसे 10 रुपये तो लगते ही, वो मेरे वेस्ट जाते। इसलिए मैंने उसको फेंका नहीं और आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। पहले बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था और अभी एक बार का तो मैंने ब्रश पे लगा लिया है और कम से कम 3 से 4 दिन का पेस्ट अभी इसमें है, ये देखिए। और अब इसको बंद कैसे करें, क्योंकि कोई भी आजकल मौसम ऐसा है तो चींटी जानवर जो होते हैं इन पे चढ़ सकते हैं। तो बंद करने का भी सिंपल तरीका है। वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको हमें यूज़ करने के बाद, यानी कि आफ्टर एवरी यूज़, इसको कैसे बंद करना है। देखिए मैंने निकाल लिया था जितना मुझे चाहिए था। अब इसको मुझको वापस से पैक करके रखना है। तो दूसरे वाला हिस्सा लीजिए और दूसरे वाले हिस्से को पहले वाले हिस्से में इस तरीके से फोल्ड करके डाल दीजिए। अब कोई भी जानवर हमारे इस टूथपेस्ट को ख़राब नहीं कर पाएगा और ये सूखेगी भी नहीं। सबसे मेन बात, सूख जाती है, सूखने का भी मतलब नहीं है। चलिए अब 3 से 4 दिन का तो पेस्ट हो गया है, लेकिन उसके बाद फेंक दें इसको? नहीं नहीं नहीं, आपने गलत सोचा। अभी इसका भी बहुत ज़्यादा रीयूज़ है। कैसे है, वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। जितना भी पेस्ट लगा हुआ है इसमें वो सारा निकाल लीजिए। हाँ मैंने तो निकाल लिया था, आप भी निकाल लीजिए जब भी आप इसका रीयूज़ करेंगे। जब भी पेस्ट ख़त्म हो जाए आपके टूथ पेस्ट की ट्यूब में। अब इसका जो ये नोज़ल है इसको हम काम में लेंगे। कैसे लेंगे, देखते रहिएगा। आफ्टर क्लीन इसको कट कर लीजिए। कट करने के लिए आपको सीजर की ज़रूरत होगी। सीजर से कट कर लीजिए और जो नीचे का पार्ट है, जो आपको दिखाई दे रहा है नोजल का नीचे का जो पार्ट है, इसको अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। और चलिए देखते हैं इसका क्या यूज़ करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत काम का है इस वीडियो में, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी मैं बाहर वॉश बेसिन पे खड़ी हुई थी, इसको क्लीनिंग का काम कर रही थी तब, लेकिन अब हमें अंदर जाना हुआ। क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद देखिए कई बार हम दूध पे ढकते हैं जाली, और क्योंकि मच्छरों से बचाना होता है, मक्खियों से बचाना होता है दूध को, कोई भी सब्जी है उनके ऊपर जाली ढकते हैं। जाली के जो नोज़ल होते हैं जो मार्केट से आते हैं बहुत ही हल्के होते हैं और जल्दी ही टूट जाते हैं, लेकिन आज हम इतना बहुत ही ठोस और इतना अच्छा इसका नोज़ल बनाएंगे जो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और बहुत ही काम आने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी दूध की जाली ले लीजिए। जो भी जाली आप ढकते हैं घर में दूध पे, सब्जी पे, उस जाली को ले लीजिए। जाली में बीच में छेद होता है, होल होता है, जिसमें बाज़ार से रेडीमेड नोज़ल आता है, लेकिन वो टूट जाने के कारण वो होल रहता है और उसमें से मच्छर मक्खी जाने का थोड़ी संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो उसको एक सीजर की सहायता से छेद कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। और छेद करने के बाद
जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम एज इट इज़ आपको फिक्स करना है। अभी होल छोटा है, सीजर की सहायता से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करा, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा नहीं तो यह गिरने का डर रहेगा। तो हमें छोटा सा होल करना है और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद ऊपर वाला ढक्कन को टाइट कर लीजिए, इसके स्क्रू को, इसकी चूड़ी को घुमा दीजिए और ये हो गया हमारा अच्छा सा पकड़ने का हैंडल। और आप देख रहे होंगे ये जाली टूटी हुई है ना, लेकिन इस जाली का भी हम रीयूज़ करने वाले हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए मैं आपको ढक के दिखाती हूँ किस तरीके से ढकना है जिससे कोई भी मच्छर मक्खी बिल्कुल भी सब्जी में ना गिरे। मान लीजिए कोई भी टोपी में मेरे पास जो भिगोना है उसमें सब्जी है या दूध है, कुछ भी है, मैंने तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझा रही हूँ। तो हम क्या करते हैं इस तरीके से ढक देते हैं, सिंपल बस यूँ लिया और उसको ढक दिया। अब जाली तो टूट जाती है, यह कट जाती है। कटने के बाद हमें एक चमचा लेना है, चमचा करछी जो भी आप यूज़ करते हैं सब्जी के लिए वो यूज़ करने के लिए वो ले लीजिए। और अभी तो डर डर है कि इसमें फ्लाइज गिर जाएंगी, लेकिन हम चमचे को इस तरीके से लगाएंगे कुछ जिससे कवर भी हो जाएगा, ना मच्छर ना मक्खी कुछ नहीं गिरेगा इसमें। वीडियो में देखते रहिए और आप इसी तरीके से यूज़ करना, बहुत काम की चीज़। आपकी कम से कम 50 से 60 रुपये बचत हो चुकी है। अभी हमने जो भी इसमें मटेरियल यूज़ करा है वो सब वेस्ट मटेरियल था, तो हो गया ना वेस्ट से बेस्ट। वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप भी इसकी तरह ही बहुत काम की होने वाली है। नेक्स्ट टिप है साड़ी को तय करने से रिलेटेड। देखिए हम लेडीज़ हैं, गृहिणी हैं, गृहिणी क्या वर्किंग वुमेंस भी होती हैं, उनको भी साड़ी पहननी ही पड़ती है। जब भी वो फंक्शन में जाते हैं ओकेजनली हमें साड़ी पहननी ही पड़ती है। हम इंडिया में रहते हैं तो साड़ी को तय करने की बहुत सारी झंझट हो जाती है कि साड़ी पेटीकोट ब्लाउज, साड़ी मिल गई तो पेटीकोट नहीं मिला, पेटीकोट मिल गया तो ब्लाउज नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक और ऐसा हैक बताने जा रही हूँ जिससे साड़ी पेटीकोट ब्लाउज तीनों एक साथ इतने अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं कि आप सोचा नहीं होगा। सबसे पहले इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए साड़ी को जैसे मैं दिखा रही हूँ, और ब्लाउज का जो गला आगे का हिस्सा है उसको आगे के तरफ ही रहने दीजिएगा। हुक सारे बंद करें तो भी ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ 3 हुक बंद कर लीजिए। मैंने 3 हुक ही बंद करे हैं, ज़्यादा नहीं करें। और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ साड़ी और ब्लाउज के लिए ये ट्रिक है, और पेटीकोट के लिए भी मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरीके से पेटीकोट को भी कैरी करके रखना है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा पेटीकोट ब्लाउज एक जगह हो गया है। और ये डोरी को पीछे की साइड करके, यानी कि जो साड़ी की बैक साइड है उसकी तरफ करके बांध दीजिए। अब रखने हैं पेटीकोट को भी वापस को खोलिए इसको जैसे मैंने आपको दिखाया। तो इसको खोलने के बाद पेटीकोट को इसमें अरेंज कर दीजिए और फोल्ड कर दीजिए। है ना अच्छा कमाल का तरीका। अब पेटीकोट ब्लाउज साड़ी तीनों एक जगह परफेक्टली तय हो चुकी है, परफेक्टली अरेंज हो चुकी है। इसी तरीके के और भी कई सारे हैक्स हैं मेरे पास, ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ को बहुत इजी बनाने वाली हैं कि साड़ी को और अलग तरीके से कैसे रख सकते हैं, हैंगर में कैसे रख सकते हैं बिना गिरे। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि साड़ी को, पेटीकोट को, ब्लाउज को हैंगर में टांग कर रख दें और वो गिर जाती हैं, साड़ी पेटीकोट ब्लाउज गिर जाते हैं, हैंगर से निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे वो हैंगर से नहीं गिरेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा, तीनों चीज़ें एक जगह पे हो जाएंगी। चलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि पैंट्स को किस तरीके से तय करना है, शर्ट्स को, टी शर्ट्स को किस तरीके से
तय करना है और पुराने जो टी शर्ट हो जाते हैं, पुराने शर्ट्स हो जाती हैं, उनका क्या क्या रीयूज़ है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि इनके कितने अच्छे बेस्ट यूज़ हो सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे ही कि ये साड़ी देखिए कितने अच्छे तरीके से तय हो चुकी है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ब्लाउज पे हम पिन लगाते हैं, ब्लाउज पे साड़ी पे पिन अटैच करते हैं तो उसमें निशान हो जाता है, यानी कि पिन से खींच खींच के वो साड़ी और ब्लाउज ख़राब होने का डर होता है। हम एक टिप फॉलो कर सकते हैं, ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं जिससे ब्लाउज भी नहीं फटेगा और साड़ी भी नहीं फटेगी। वो क्या है टिप, जानते रहिए, हमारी वीडियो पे बने रहिए। वो टिप है कि एक मोती या वेस्ट पेपर ले लीजिए। मोती कोई भी राखी का हो या कोई भी वेस्ट मोती हो वो काम कर सकता है, या अगर नहीं है आपके घर में अवेलेबल तो न्यूज़पेपर ले लीजिए। न्यूज़पेपर कोई भी पुराना पेपर ले लीजिए, उसको 2 बार फ़ोल्ड कीजिए। 2 छोटा सा बिल्कुल हल्का सा मोती के साइज़ का ही आपको फ़ोल्ड करना है, 2 या 3 बार से फ़ोल्ड करना है। और जब भी आप ब्लाउज में पिन को अटैच करते हैं ऊपर वाले पल्ले की प्लीट्स डालने के लिए, तो आप उस पिन का यूज़ कीजिए। पिन के अंदर आपको वो पेपर लगाना है और फिर आप लगा के देखिए, यकीन मानिएगा कि इतना अच्छा जुगाड़ है। बिल्कुल सस्ता क्या, बिल्कुल कॉस्ट है ही नहीं, सस्ता तो कह ही नहीं सकते, बिल्कुल कॉस्ट है ही नहीं उसकी। इतना अच्छा जुगाड़ है और आपकी हज़ारों की साड़ी को, हज़ारों रुपए के ब्लाउज को बचाने वाला है एक छोटा सा न्यूज़पेपर। क्योंकि आपको पता है सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। हम ब्लाउज सिलाने जाते हैं तो कम से कम 1000 रुपये वो टेलर ले ही लेता है, और साड़ियाँ भी बहुत महंगी हैं। आजकल महंगाई का ज़माना है तो हर चीज़ महंगी होनी ही होनी है ऑब्वियसली। तो हम इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अपने घर में यूज़ करके पैसों को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टिप क्या है, वो भी बहुत काम की और धमाकेदार टिप होने वाली है, देखते हैं। जब भी हम मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं तो ऑब्वियसली कोई कैरी बैग में लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं वो भी पॉलीथीन्स में लेके आते हैं, और कोई मार्केट से, किराने की दुकान से, मेडिकल स्टोर से कोई भी हम सामान लेके आते हैं, सामान लेके आने के बाद सामान तो बहुत आराम से चाव से निकाल लेते हैं और पॉलीथीन को क्या करते हैं, इस तरीके से फेंक देते हैं या फिर कोई एक बड़ी पॉलीथीन में इकट्ठा करके रख देते हैं। और जब देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि किस तरीके से इन पॉलीथीन को निकालें। ये देखिए, मैं भी ऐसे ही करती थी जब तक मुझे इस ट्रिक कि मैंने इन्वेंट नहीं किया था, तब तक ऐसे ही करती थी सेम। लेकिन अब देखिए, अब हमें करना है इनका रीयूज़। इनको किस तरीके से अरेंज किया जाए जो ये है अच्छी लगे। आपको इन सभी पॉलीथीन्स को एक डिब्बे को पहनाना है। हाँ जी, डिब्बा, बिल्कुल सही सुना है आपने। कोई भी डिब्बा ले लीजिए, स्टील का, प्लास्टिक का, कोई भी डिब्बा ले लीजिए जो आप यूज़ करते हैं घर में, और बस इनको इस तरीके से एक के बाद एक पॉलीथीन पहनाते जाइए। हाँ, अभी देखते रहिए कितना अच्छा रीयूज़ होने वाला है इन पॉली बैग्स का, और कितनी आसानी से हम अरेंज करके इनको निकाल सकते हैं। जब हमें जितने की ज़रूरत हो उतनी पॉलीथीन्स हम निकाल सकते हैं। जितनी भी आपके घर में पॉलीथीन अवेलेबल हो, 5, 10, 15, 20, 25, जितने भी पॉलीथीन हो, सभी एक इस तरीके के डिब्बे को पहना दीजिए। पहनाने के बाद एक बड़ी पॉलीथीन लेनी है। इस तरीके के जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं तो पॉलीथीन मिल ही जाती हैं, और एक कट लगाना है। कट लगाइए नीचे से, पॉलीथीन का जो लोअर साइड है इससे कट लगाएंगे। कट बीचों बीच होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कट होगा तो पॉलीथीन ज़्यादा निकलेंगी और ढंग से नहीं निकल पाएंगी। तो इसलिए छोटा सा कट लगाइए कि हमें एक पॉलीथीन आराम से निकल जाए। चलिए देखते हैं, कट लग चुका है। कट लगने के बाद
क्या करना है, इन सभी पॉलीथीन्स को जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में सेम एज इट इज़ पॉलीथीन में रखना है। ये रख दिया है और कहीं पर भी टांग दीजिए, कहीं पर भी हैंग कर दीजिए इनको। ये मैंने हैंग कर दिया है। हैंग करने के बाद एक एक पॉलीथीन जैसे आपकी आवश्यकता हो, जैसे आपको ज़रूरत हो, एक पॉलीथीन निकाल लीजिए और अगर दूसरे की ज़रूरत हो तो दूसरा निकाल लीजिए। अब मुझे बाज़ार जाना था, कुछ सामान ख़रीदना था, तो एक पॉलीथीन की ज़रूरत थी, तो एक पॉलीथीन को हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब फैली हुई भी नहीं है, बड़ा फूला फूला पॉलीथीन लगी रहती हैं वो भी नहीं लग रही है। एक पॉलीथीन निकाल ली, बाकी इसके अंदर है। अब इस तरीके से दूसरी पॉलीथीन भी निकाल सकते हैं और जैसे आपको जितनी आवश्यकता हो इतना यूज़ करके टंगी रहने दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रही हैं सारी पॉलीथीन्स। कहीं मत जाइएगा, अभी और टिप्स और ट्रिक्स बाकी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप तक इतनी अच्छी वीडियोस, अच्छी टिप्स ट्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। यह भी बहुत ही कमाल की और धमाल की ट्रिक है। चलिए देखते हैं क्या है यह ट्रिक। देखिए, जब भी हम लेडीज़ को साड़ी पहननी होती है तो उसके नीचे पेटीकोट कैरी करना होता है। पेटीकोट कैरी करने के लिए हमें नाड़ा बहुत ज़रूरी होता है। नाड़े के लिए पिन ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है पिन हमें अपने स्पेस में नहीं मिल पाती है। तो हम आज एक बहुत ही अच्छा हैक यूज़ करेंगे जिससे नाड़ा आसानी से डल जाएगा। तो हम जो पेन के कैप होते हैं उनसे नाड़ा डालेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम एज इट इज़ आपको करना है। नाड़े को पेन के जो हैंडल है उसमें अटकाएंगे और गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद ये ध्यान रखना कि नाड़ा डालते समय पीछे का बैक साइड जो है वो नाड़े में इस तरीके से लगाना है जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। और बस नाड़ा डालते रहिए, पेटीकोट को थोड़ा थोड़ा खिसकाते रहिए। खिसकाने के बाद नाड़ा डल जाएगा और आपका तैयार हो जाएगा पेटीकोट साड़ी में पहनने के लिए। यह वीडियो, यह ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।